अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किल की घड़ियां हैं जी। बिल्कुल आपको बता दें कि आगा रोहल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि 2019 में जब स्टेट को यूटी बना दिया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे और वादे किए और जो बातें वहां पर की गई, जो अवाम के सामने मामलात रखे गए, उन मामलात के बिना पर यह इलेक्शन लड़ा गया था। लेकिन आगा रोहल्ला आज ये कह रहे हैं कि मैं अकेला पड़ चुका हूं और अवाम के लिए अकेला लड़ रहा हूं। आगा रोहल्ला ने यह भी कहा कि आज मैं तने तनहा जो है वो जम्मू कश्मीर की अवाम के मसाइल को लेकर पार्लियामेंट में आवाज तो बुलंद कर रहा हूं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिन मामलात को लेकर इलेक्शन लड़ा था वो मामलात ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रहे हैं। आगा रोहल्ला ने यह भी इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलए जीते हैं वो इसी बिना पर जीते थे कि उन्होंने अवाम से वादे किए थे कि 2019 से पहले जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट थी वही स्टेट हम दोबारा से बहाल करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई नजर आ रही है। आगा रोहल्ला का यह बड़ा बयान कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुश्किल में डाल रहा है। आपको बता दें कि आगा रोहल्ला का यह बयान तमाम सियासी समाजी तंजीमें जो हैं इसको लेकर काफी परेशान भी हुई है कि आगा रोहल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर माने जाते हैं और श्रीनगर से वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, आज उनका ये बड़ा बयान जिस तरीके से आया कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुसीबत खड़ी कर चुका है। और आपको बता दें कि इसी के बीच आज बीजेपी ने भी ये बता दिया कि जनाब 370 और 35(1) की जो रेजोल्यूशन है उसको अगर असेंबली में लाया जाता है तो ये गैर कानूनी है। और इसी के बीच सियासत में एक बड़ी हलचल ये है कि जनाब पीडीपी के एमएलए जो हैं वो कहीं ना कहीं अब आगा रोहल्ला की हमायत में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको यह भी बता दें इन तमाम मामलात को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी हलचल इस वक्त सियासी मैदान में नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त दाऊद नाइक हमारे साथ शहर श्रीनगर से। दाऊद, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी हलचल है जम्मू कश्मीर की असेंबली में, अब जो है सेशन लगना है, उसमें 3500 370 की जो रेजोल्यूशन है वो लाई जा रही है। और इसी के साथ साथ जो है एक बड़ा अच्छा कदम जिसको तमाम सियासी समाजी तंजीमों ने जो है वो सराहा है वो है शराब को जम्मू कश्मीर में बैन किया जाए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आगा रोहल्ला का एक बड़ा बयान आया है जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसीबत में है। जी दाऊद। देखिए, बिल्कुल आगा रोहल्ला का एक बड़ा बयान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इस बयान को हम मांग सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आगा रोहल्ला ने साफ तौर पर अपने बयान में यह बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मुद्दे थे असेंबली इलेक्शन में वो आगा रोहल्ला अकेले ही लड़ रहा है। यानी आगा रोहल्ला का अगर हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे इसे एक बात साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं आगा रोहल्ला ये बात साफ कर देना चाहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेन मुद्दे रहे थे असेंबली इलेक्शन में वो अब उन मुद्दों को छोड़ चुके हैं। फिलहाल मैं आपको यही बात कहूंगा कि जिस तरीके से आगा रोहल्ला ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेन मुद्दे में था स्टेटहुड की बहाली, रेस्टोरेशन आर्टिकल 370 और 35 है, उन चीजों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत जो है हुक्मरान जो है वो इस मुद्दे को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब जो माहौल जो है आगा रोहल्ला एक साइड हो चुके हैं और दीगर पार्टी जो है वो दूसरे साइड से हो चुके हैं। इससे पहले भी हमने जो रिजर्वेशन बिल में देखा था उस बार भी आगा रोहल्ला जो था उन्होंने अपना एक किरदार उस बार लिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का अलग अलग किरदार रहा था। हालांकि उस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सीनियर लीडर्स की जानिब से आगा रोहल्ला को ये बताया गया था कि आगा रोहल्ला ऐसे एक्शन जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी और फोटोशूट के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज फिर से आगा रोहल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पर फिर से बरसे और उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेन मुद्दे थे असेंबली इलेक्शन में या मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन में वो आगा रोहल्ला खुद लड़ रहा है। दाऊद आगा रोहल्ला ने यह भी कहा कि मैं अकेला पड़ चुका हूं, तनहा लड़ रहा हूं अवाम के लिए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलए जीते थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त तमाम लोगों को यह कहा था कि हम 370 35 की वापसी के लिए जो है वो एक लड़ाई लड़ेंगे। देखिए बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि आगा रोहल्ला का ये कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस
तंजीम का नए बुनियादी मुद्दे रहे थे, जिसमें स्टेटहुड की बहाली थी या आर्टिकल को बहाल करना था या दीगर मसले थे। वो बता रहा है कि खाली आगा रुहुल्लाह जो है उस बुनियादी मुद्दों पर लड़ रहे हैं, वो दीगर जो लीडर है, दीगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, वो इससे बाईपास कर चुके हैं। तो कुल मिला के दाऊद हम ये मान सकते हैं कि जो अवाम की तवक्का थी, जो अवाम के साथ वादे किए गए, जो अवाम के साथ वादे और दावे किए गए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उन बातों से, उन वादों से भागती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये आगा रुहुल्लाह का कहना ही नहीं है, बल्कि जमीनी सत्ता भी यही है। क्या बदला आपको असेंबली इलेक्शन के बाद? कुछ नहीं बदला। आप यूटी में थे, आप यूटी में ही हो। आपका गैस सिलेंडर 1000 तब भी था, आज भी आपका गैस सिलेंडर 1000 में है। आपकी बिजली की बिल तब भी 1800 1850 थी, आप भी 1850 थी। कुछ नहीं बदला। हालांकि खाली एक चीज बदला कि इन एमएलए को एक प्रोटोकॉल मिला, इनको एक फिक्स्ड सैलरी मिली, और दीगर जो यहाँ की मुकामी लोग हैं वो आज भी उसी सूरत हाल में अपना बसेरा कर रहे हैं। ये तो हकीकत है। लेकिन जिस तरीके से आप पार्टी के अंदर ही पार्टी के खिलाफ जब आवाज निकलती हुई आपको सुनाई दी, तो कहीं ना कहीं आप समझो कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो कमजोरी वो हमें देखने को मिले। और जिस तरीके से आगा रुहुल्लाह का साथ जो हमने अक्सर बेशतर देखा, उनके स्टेटमेंट का साथ जो है पीडीपी जो है वो अक्सर देती है, और आज भी उन्होंने आगा रुहुल्लाह के स्टेटमेंट का साथ दिया। रिजर्वेशन बिल में भी पीडीपी ने आगा रुहुल्लाह का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी हालत लग रही है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। वहां पे दरार आ चुकी है। हालांकि आगा रुहुल्लाह जो है वो सामने आए। आज से पहले जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया, जब रिजर्वेशन बिल थी तब एक सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह बताया था कि आगा रुहुल्लाह को पॉपुलरिटी और फोटो शूट के लिए ये सब करता है, ये उसकी आदत है। लेकिन उसके बाद आज फिर से आगा रुहुल्लाह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े, और साफ तौर पर उनका यह कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुगाड़पन जो है वो एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से आगा रुहुल्लाह ने यह बताया कि पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो रहा है, चाहे असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं, मेंबर पार्लियामेंट की बात करते हैं, उन मुद्दों को लेके खाली मैं यानी आगा रुहुल्लाह लड़ रहा है, और बाकी जो सियासतदान है वो कमजोर हो चुके हैं, वो इन मुद्दों पे बात नहीं करते। और जिस तरीके से बकौल आगा रुहुल्लाह ने ये भी बताया कि मुझे समझ नहीं आता कि पार्टी जो है उन बुनियादी मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती, जिन बुनियादी मुद्दों पे जम्मू कश्मीर आवाम ने उन्हें मंडेट दिया था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद नाइक, हमें तफसीलात से आगाही दे रहे थे। आपको बताते चले, आगा रुहुल्लाह मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर, उन्होंने यह भी कहा कि अवाम से जिन मुतालबात को सामने रखकर वोट लिया गया था, जो मामलात और जो वादे अवाम के साथ किए गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भाग रही है अपनी जिम्मेदारियों से। और यह बयान छोटा बयान नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुसीबत खड़ा कर चुका है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यह भी बताया कि आज आगा रुहुल्लाह यानी कि मैं खुद आगा रुहुल्लाह अकेला लड़ रहा हूं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी जीते हुए एमएलए हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है, बड़ी अपडेट है, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ी हलचल है, और एक नाम जो कि आगा रुहुल्लाह, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, और यह माना जाता था कि रीढ़ की हड्डी अगर जम्मू कश्मीर में दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी ने जिंदा किया तो वो आगा रुहुल्लाह ही थे। लेकिन आज आगा रुहुल्लाह जो है वो अकेले पड़ चुके, और उन्होंने यह भी कहा कि आज जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो बनी थी, जो अवाम को हुकूमत बनी, जो अवाम ने मैंडेट दिया, अवाम को अपनी चुनी हुई हुकूमत मिली थी, वो हुकूमत आज अवामी मसाइल पर बात करने से भाग रही है। बड़ी खबर यह है। वो बड़ी खबर यह भी है कि 370 और 35A को लेकर अब आने वाले सेशन में असेंबली में जो है वो रेजोल्यूशन लाना है, और उस रेजोल्यूशन को लेकर आज बीजेपी ने जो है वो पहले से ही अपना बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से जो है वो रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। हालांकि असेंबली में अब इसकी कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा रुहुल्लाह के इस बयान को गलत साबित करते हुए अवाम के उन मामलात को असेंबली में उठाएगी, और ग्राउंड जीरो पर क्या इन मामलात को
पूरा किया जाएगा। हालांकि ना ही तो अवाम को गैस सिलेंडर मिले, ना ही मुफ्त बिजली मिली, ना ही मुफ्त राशन मिला, लेकिन अवाम अभी भी इंतजार में है कि आखिरकार हमारे साथ ये जो वादे और दावे किए गए उनका क्या होगा। आखिर अगर राउल्ला एक एमपी अकेला पड़ चुका है तो अवाम का पुरसान हाल कौन। सबसे बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी हलचल यह देखने को मिलेगी कि क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 और 35A को लेकर जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा उस पर बहस कैसे किस तरीके से होगी। और बड़ी खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर में अब शराब को बैन करने का जो एक बेहतरीन रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, जिसको घर घर से सपोर्ट मिल रही है, उस रेजोल्यूशन को लेकर अब किस तरीके से नताए जाएंगे। और खबर सबसे बड़ी यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अवाम चाहती है ग्राउंड जीरो पर वो तमाम वादे और दावे पूरे होने चाहिए जो सरकार ने किए थे। लेकिन अगर राहुल्ला के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अवाम में जो है मायूसी है कि अगर राहुल्ला जो कि मिनिस्टर पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट जो है वो अकेले तनहा हो गए हैं तो अवाम का क्या होगा। अब देखने की बात यह है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाले दिनों में एक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का।